हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने इससे पहले लेक्चर में संधि पढ़ाया था। संधि के हमने यहाँ पर स्वर संधि के 3 भेद हम पढ़ चुके थे, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इन 3 संधियों को हमने पढ़ लिया था और आगे हम इसको आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद आपको बताए थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि एक बार क्विक रिवाइज करके आगे इसको हम पढ़ते हैं। चलिए, तो दीर्घ संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद अब कोई ह्रस्व या दीर्घ आए तो इन दोनों के मेल से आपका दीर्घ स्वर हो जाता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर और आ के बाद कोई भी आ जाए, ओ या आ, वो हमेशा आ हो जाता था। हमने यहाँ शॉर्ट में बताया था आपको कि यदि ओ या आ के बाद प्लस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, धन करेंगे, ओ या आ आए तो वो हमेशा ही आ बन जाता है। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा, मत धन अनुसार मतानुसार, गज धन आनन गजानन, हमने आपको नोट में बता चुके हैं पूरा, तो इसको हम एक बार रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। सीमा धन अंत सीमांत। शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, देखिए मतानुसार में बीच का शब्द इसमें आ रहा है, गजा में भी आ, इसमें भी आ, इसमें भी आ, इसमें भी आ, यहाँ पर आप देखिए आ रहा है। शब्दों को देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ स्वर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर ए या ई के बाद क्या आ जाए, इ या ई आए तो भी वो ई हो जाता है। ठीक है, जैसे अभिधन इष्ट अभिष्ट होता है। अब यहाँ पर भी देखिए ई ई ई ई, सब में ई, प्रतीक्षा में बड़ी ई आ रहा है। यहाँ पर, यहाँ रविंद्र, मुनीश्वर, योगीश्वर, सतीच्छा, ये सभी में जो है ई आ रहा है। तो शब्दों को देख करके भी आप पहचान जाएंगे कि ये आपका दीर्घ संधि है, क्योंकि दीर्घ स्वर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, ओ या ऊ के बाद यदि ओ या ऊ आए, ओ या ऑब्लिक करेंगे, ऊ आए तो वो भी आपका ऊ हो जाता है। तो शब्दों को कैसे पहचानेंगे, देखिए ऊ, सब में ऊ की मात्रा लगी है। अनु, लघुर्मी, ठीक है, भूस्मा, तो सभी में आपको ऊ की मात्रा दिख रही है। तो ये था आपका दीर्घ संधि। इसके बाद हमने गुण संधि पढ़ा था कि यदि अ या आ के बाद इ या ई, ओ या ऊ अथवा री आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, जैसे अ धन इ ए, अ धन ई भी ए, आ धन इ ए, आ धन ई फिर से ए। तो गज धन इंद्र गजेंद्र, सोम धन ईश सोमेश, यथा धन इष्ट यथेष्ट, लंका धन ईश लंकेश, शुभ धन इच्छा शुभेच्छा, परम धन ईश्वर परमेश्वर, महाधन इंद्र महेंद्र, कमलाधन ईश्वर कमलेश्वर। तो सभी में आप देखिएगा यहाँ पर शब्दों की पहचान ए ए ए ए ए और ए और ए, तो सब में ए आ रहा है। तो यहाँ से पहचान जाएंगे शब्द को देख करके इसमें गुण संधि है। बाकी आपको गुण संधि की ये छोटी सी आप परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि ओ या आ के बाद ए या ई, ओ या ऊ या फिर री आ जाए तो ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है ना, साथ में अ के बाद यदि उ आए तो ओ, या उ आए तब भी ओ हो जाएगा। जैसे वीर धन उचित वीरोचित, हित धन उपदेश हितोपदेश। ठीक है, ऐसे ही अ धन उ मिला करके आपका ओ बन जाता है। तो सूर्य में आपका क्या है, अ है, और यहाँ पर आपका उ है। तो आप जानते हैं अ धन उ आपका ओ हो जाता है, तो सूर्य ऊर्जा। इसी प्रकार से समुद्र में अ है और यहाँ पर उ है, तो अ धन उ आपका फिर से उ, तो समुद्रोर्मी, आधा रो का उच्चारण आएगा और मी।
आ के बाद यदि ओ आए तब भी ओ, और आ के बाद यदि उ आए तब भी ओ। गंगा धन उदक, इसमें आ है और ओ है तो क्या हो जाएगा ओ। तो गंगोदक, गंगा धन ऊर्मी, तो यहाँ पर आपका आ धन ओ, तो फिर भी ओ हो जाएगा, तो गंगोर्मी। यमुना धन ऊर्मी, यमुनोर्मी, यमुनोर्मी, यहाँ पर ये भी आएगा। ठीक है, चलिए। और अ के बाद जब री आए तो वो अर हो जाता है, जैसे देवधन ऋषि देवर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्म ऋषि। आ के बाद री आए तब भी आर हो जाता, मैं नोट में बता चुकी हूँ, इसे ये हम रिविजन कर रहे हैं। महाधन ऋषि महर्षि, राजा धन ऋषि राजश्री। इसी प्रकार वृद्धि संधि यदि ओ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई, ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, यानी कि आई और औ हो जाता है वृद्धि संधि में। तो जहां भी आपको वृद्धि संधि दिखे तो आपको आई और औ दिखेगा। तो देखो यहाँ पर आई है और इनको देखते ही आप पहचान सकते हो कि ये आपकी वृद्धि संधि है। ठीक है ना। तो यहाँ लोक में अ है और ए, अ धन ए आई, ऐसे ही तथा धन तो हो जाएगा लोकेशण, आ धन ए, यानी कि तथा में आ है और यहाँ पर ए है तो ये भी आई बनाते हैं, तो तथैव। ऐसे ही अ धन आई भी आई होता है, राज में अ है और इसमें आई है तो राजेश्वर्य। ऐसे ही आ के बाद ए आया है तो ये आपका क्या आ जाएगा, आई होगा, तो माता में आ और यहाँ पर आई तो माता ऐश्वर्य। ठीक है, इसी प्रकार से हमने आपको कुछ ग्रह कार्य भी दिया था, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हम पहले पढ़ चुके थे। आज से आप लिखिएगा यण संधि, चौथा भेद स्वर संधि का यण संधि। यण संधि, यण संधि में क्या कहा गया है कि यदि ए या ई के बाद ओ या उ अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए। अभी तक तो ओ या आ के बाद आ रहा था, लेकिन अब आपका पहले ए या ई आएगा, ओ या उ आएगा, या फिर री आए, कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए ई के स्थान पर य, ओ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है, अब इसको नोट में आपको समझाएंगे यण संधि में। अब हेडिंग डालिएगा आप यण संधि, चौथा भेद इसका। यण यण संधि। ठीक है, यण संधि में क्या कहा कि यदि ए या ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए। अब कोई अन्य स्वर कैसे बताइए, चलिए। यदि ए या ई के बाद ओ आए तो आपका य हो जाता है, ऐसा ही कहा है। ठीक है, साथ में दोनों को मैं एक साथ लिखूंगी, ऑब्लिक करके लिख रही हूँ। और यदि आ जाए तब क्या होगा, तो अब इस य में आ की मात्रा क्या हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि ए या ई के बाद आपका ओ हो जाए तो आपका यु हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। ठीक है, ए या ई के बाद उ हो जाए तो आपका यू हो जाएगा। ऐसे ही यदि ए या ई के बाद ए हुई, ए आए तो ये आपका ये हो जाए। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है यण संधि में। ठीक है, फिर हम यहाँ डेफिनेशन पर चले जाते हैं, इसकी परिभाषा पर। क्या लिखा था कि यदि इ या ई के बाद क्या आए, कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो वो य, और ओ या उ के बाद तो वो व, और री के बाद र हो जाता है।
तो यहाँ पर आपके पास सभी दे रखे हैं कि यू यू ए आई इस तरह से ओ ऊ के बाद आपका क्या आ जाए, ओ आए, चलिए इसको पूरा लिख देते हैं यहाँ पर। दूसरा, यदि ओ या ऊ के बाद ओ आए तो अब यो नहीं बल्कि वो हो जाएगा। ठीक है, ओ या ऊ के बाद यदि आ आए तो फिर ये आपका वाह हो जाएगा। ओ या ऊ के बाद ए आए तो वे, इस तरह से। इस तरह से आप समझ गए, इसको भी आप लिख लें। और एक थर्ड यहाँ पर कहा था हमने, यदि री के बाद, यदि आपका री के बाद अ आए तो र, री के बाद आ आए तो रा, ए आए तो री, इस तरह से ये जो है आपका चलता रहेगा। ठीक है ना। तो ये है आपका यण संधि। ठीक है, चलिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है गति धन अवरोध। अब यहाँ क्या आया है इसकी संधि करने के बाद, ग आधा तो, य व रोध, गद्य अवरोध। अब ये कैसे हुआ, इसको हम आगे जानेंगे। संधि करनी है गति धन अवरोध का। गति धन अवरोध, गति धन अवरोध। ठीक है, अब इसकी संधि कैसे होगी। हम क्या करते हैं, अंतिम वर्णों को जोड़ते हैं। यहाँ अंतिम वर्ण आपका क्या है, ति, और यहाँ है अ। इससे यदि स्वर निकाल दिया जाए तो ये त इस तरह से होगा और यहाँ पर ए धन अ। अभी हमने नियम पढ़ा, ए और अ के जोड़ने से आपका क्या हो जाता है, आपका य हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये त हलंत के साथ धन य। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं आधा तो की तरफ, इस तरह से। तो बस इसकी जगह पर आपने आधा तो और यो लिखना है। बाकी शब्द में कोई परिवर्तन, बाकी जो आपके वर्ण हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब क्या हो जाएगा, ग आधा त और यो इसकी जगह पर, और व रो ध। और जब आप याद करोगे तो फिर ये जो है आप भूल जाओगे, लेकिन हमें जो है याद नहीं करना है, हमें इसको इस तरह से पढ़ना है। ऐसे ही दूसरा है वि धन आकुल। वि धन वि धन आकुल। तो चलिए संधि होनी है इसमें। अब यहाँ पर तो एक ही वर्ण है तो इसी में से आप स्वर निकाल दें। जब इससे स्वर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका वो आधा बचेगा। तो चलिए इन दोनों की संधि करेंगे। वि धन आ को जोड़ना है और यहाँ से जब आप स्वर निकालेंगे, व
धन इ धन आ, और इन दोनों के मेल से यहाँ पर व धन या, ठीक है। और इसको आप आधा व की तरह लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ब्या, ठीक है। अब संधि क्या होगी, वि को तो हमने पूरा जोड़ दिया, तो हो जाएगा ब्या, और पीछे के वर्णों को आप ऐसे ही लिखेंगे, तो व्याकुल। चलिए, व्याकुल। नेक्स्ट है नरी धन अर्पण। नरी अर्पण, तो दी और अ को जोड़ना है। जब भी हम संधि करते हैं, पहले शब्द के अंतिम वर्ण को और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को हम जोड़ते हैं। तो दी से आपने स्वर निकालना है, और यहाँ आपके पास हो जाएगा ई धन अ, तो इन दोनों के मेल से यहाँ आपको मिलेगा य, और अब इसकी संधि होगी, आप इसे ऐसे लिखेंगे न द र प ण, नदर्पण। इस तरह से आप इसकी संधि करें। चलिए, एक और हम यहाँ उदाहरण ले सकते हैं। लक्ष्मी धन आगमन, तो देखिए ल आधा अक्षर आया, फिर आधा म आया, ठीक है। और अगर आपने जो है इसको नहीं किया है नोट में समझ के, तो फिर यहाँ पर आप गलती करोगे। तो लक्ष्मी धन आगमन का संधि करना है। चलिएगा, लक्ष्मी धन आगमन, ठीक है। अब इससे और इसको, इन दोनों की संधि होनी है। जब इससे आपने, यहाँ पर मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको ये पता चले ये आधा मोह हुआ कैसे, ठीक है। मी धन आ, क्योंकि हम दोनों वर्णों को जोड़ते हैं, अंतिम और प्रथम वर्ण को, पहले शब्द के अंतिम और दूसरे के प्रथम को। अब इससे जब आप स्वर निकालेंगे तो मोह हलंत के साथ, जिसको आप आधा मोह भी लिख सकते हैं, और धन में ई धन आ, ई धन आ आपका हो जाता है या। तो अब इसे आप क्या लिखेंगे, आधा मो और या, बस। अब यहाँ से आपकी संधि हो गई है। तो देखिए ल था ही, इसको हम नीचे लिख दें। ल तो आपके पास पहले से था, अक्षर भी आधा है, लेकिन उसके बाद आपका मो भी आधा आया, और या और ग म न, इस तरह से आपकी संधि हुई है यहाँ, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें। अभी धन उदय, अब और ऊ से अभी धन उदय, ठीक है। अभी धन उदय, तो इन दोनों को आपने जोड़ना है। तो भी धन उ, तो क्या हो जाएगा, इसे आधा भ धन इ धन उ, और इन दोनों के मेल से आपका हो जाएगा आधा भ और धन
यहाँ पर देखिए ए के बाद ओ आया है तो यहाँ पर हो जाएगा यू। हमने पढ़ा था कि अगर ए के बाद अ आया तो य, आ आया तो या, ए आया तो ये, ओ आया तो आपका यू हो जाएगा। यानी अब इसे आधा भ और यू ऐसा लिख सकते हैं आप। उसकी संधि क्या हुई? अब दय। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी संधि है इस तरह से अभ्युदय। ठीक है ना, यही हमने संधि करी थी। अब जैसे यहाँ पर आपका है वि धन ऊह, तो वि से आपने क्या लिया? इ लिया, और यहाँ पर आपका ऊह है तो ये हो जाएगा आपका यू। ठीक है, और जब इस वी से, चलिए मैं इसको नोट में करा देती हूँ। ऊह, इससे आप जब स्वर को निकालेंगे ये आधा वो रहेगा। धन इससे आपने इ किया और यहाँ पर ऊ है। ठीक है, इन दोनों के मेल से आपके पास यहाँ पर हो जाता है क्या? यू, और ये आधा वो है तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इनकी संधि क्या हुई? व्यूह। ठीक है, चलिए चलिए अब यहाँ से आपको इसी से बताएंगे, आप समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर आपका दासी धन अपराध, तो दासी से आपने स्वर निकाला, बड़ा ई आया, ई धन अ आपका होता है, ई धन अ य होता है, और जब आपने यहाँ से ई निकाला तो ये आधा सौ यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, इसके बाद य आया, इसलिए आधा सौ और य आया है, बाकी तो इसमें इसी प्रकार से किया गया है। सखी में आपने आधा ख अलग कर दिया और इसमें ई निकाला, ई धन आ या हो जाएगा, आधा ख था और इसमें या, तो आधा ख और या, बस यही संधि है। आप समझ में आया? फिर अति में आपने यहाँ से ए निकाला और यहाँ पर ओ, ए धन ओ क्या हो जाता है? यू, और यहाँ पर आपका आधा तो था, तो आधा तो और यू, तो ये हो जाएगा अत्युत्तम। प्रति से आपने ए निकाल दिया, आधा तो यहाँ बचा और यहाँ पर ऊ है, ए धन ऊ आपका यू हो जाता है, आधा तो यहाँ था तो देखो आधा तो और यू। ठीक है, अब हमने प्रैक्टिस इतनी कर ली है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए इसे नोट डाउन करिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रतिधन एक, तो ति से आपने ए निकाला स्वर और यहाँ पर ए और ए मिला करके ये बनाते हैं, और यहाँ आधा तो था तो क्या हो जाएगा? आधा तो और ये, तो फिर प्र तो आगे था और यहाँ एक है तो प्रत्येक। ठीक है, ऐसे ही देवी से आपने बड़ी देवी से आपने ई निकाल दिया। ठीक है, तो देवी में बड़ी ई है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आपका बड़ी ई और ए, ये भी आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो दे वही यही, बाकी तो आपने आगे पीछे वही वर्ण लिखने हैं। फिर मधु और अरी, चलिए इनको कर लेते हैं। मधु अरी, मधु धन अरी, इसके बाद आपका गुरु धन आदेश, चलिए इन दोनों की कर लेते हैं संधि। तो इसमें आपका क्या है? ओ का स्वर है, तो ओ, और जब ओ निकालेंगे ध आपका आधा बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और धन में अ, तो ओ धन अ आपका क्या हो जाता है? ब। ठीक है, तो अब इसकी संधि क्या हो जाएगा? म, और आधा ध इसमें था, इन दोनों की संधि से व और
री। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया है, मथरी। ठीक है। गुरु आदेश है, गुरु धन आदेश। गुरु से आपने ओ निकाला और यहाँ आपके पास है आ, तो ये तो आधा रॉ बच जाएगा। तो इन दोनों के मेल से आपका हो जाएगा वाह। तो अब संधि क्या हो जाएगी, देखिए आधा रॉ को आप ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। तो गुरुवा, इस रॉ को हमने ऊपर लिख दिया, इसका उच्चारण पहले किया जाता है, गुरुवा देश। बस इसकी संधि ये हो, ठीक है। ऐसे ही आप संधियों को करेंगे। अब आप यहां से देखिए, इन सभी शब्दों को आप लिखिएगा। एक शब्द हम इसका ले लेते हैं, री के बाद जैसे ओ या आ आए, तो देखिए पितृधन अर्पण या मातृधन आदेश हम लिखें यहाँ, मातृधन आदेश, इसकी संधि। यहाँ पर त्र है स्वर, री है स्वर, इसमें री का मात्रा लगी हुई है और आ, तो ये हो जाता है री के बाद ओ या आ आए, ओ आए तो र होगा, आ आए तो रा होगा, ए आए तो री होगा। तो यहाँ पर तो आपका र आया है, तो यहाँ पर आपका रा हो जाएगा, ठीक है। अब इस रा को आप कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ। र और त का मेल क्या हो जाता है, त्र, तो ये हो जाएगा मात्रा देश, ठीक है, मात्रा। ऐसे ही पितृधन उपदेश, तो यहाँ पर भी री की मात्रा है और यहाँ ओ है, तो री धन ओ आपका रु हो जाएगा, तो पितृपदेश, ठीक है। और ध्यान देना है त और र का मेल त्र बनाते हैं, ठीक है। ये आपको हमने वर्ण विचार में भी पढ़ाया था। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, पितृधन इच्छा। अब आप इन शब्दों को लिखिएगा और डिटेल में जैसे हमने नोट में कराया है, इस प्रकार से इनकी संधि करेंगे आप। अनुधन इत, अन्वित, अनुधन इक्षण, अन्वीक्षण, प्रभुधन ऐषणा, वैषणा, पितृधन अर्थम, पितृर्थम, मातृधन आनंद, मात्रानंद, मातृधन उपदेश, मातृपदेश, मातृधन इच्छा, मातृइच्छा, ठीक है। इन सभी को आप करके लाएंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम अयादि संधि को पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर आज की क्लास में यण संधि, यण संधि को एक बार आप इसे, इन शब्दों को एक बार नोट कर लें। ये आपके गृह कार्य है, होमवर्क है, और इसको आपने जैसे हमने नोट में डिटेल में किया है, ऐसे ही आप इन शब्दों के भी संधि कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने यण संधि, जो कि स्वर संधि का चौथा भेद है, तो हम स्वर संधि के 4 भेद पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है यण संधि। हमने यण संधि में क्या बताया कि इ या ई के बाद, ओ या उ के बाद या री के बाद कोई भी स्वर आए, ए या ई के बाद आने वाले स्वर को आप य, अब अ आएगा तो य होगा, आ आएगा तो या होगा, ऐसे ही आगे चलेगा। और यदि ओ आए, ओ या उ के बाद कोई स्वर आए तो वो व हो जाता है, री के बाद कोई स्वर आए तो वो र हो जाता है। अब जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा जुड़ करके र, य और व के साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ इन पर के जो आपको उदाहरण मैंने गृह कार्य के लिए दिए हैं, उसको आप कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम फिर अयादि संधि पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।